शांति की यात्रा। बुद्ध के उपदेशों की कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम कर्ण था। कर्ण का जीवन अत्यंत दुख और निराशा से भरा हुआ था। वह हर दिन अपनी असफलताओं और रिश्तों की समस्याओं में उलझा रहता। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते थे। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। उसकी आत्मा में अशांति थी और उसका दिल खाली था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक महात्मा गौतम बुद्ध पहाड़ों में ध्यान लगाकर शांति की खोज कर रहे हैं। कर्ण को यह सुनकर आशा का एक प्रकाश दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपने जीवन के दुखों का समाधान पूछेगा। उसके मन में विचार आया, अगर बुद्ध की उपदेशों से मेरा जीवन सुधर सकता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें समर्पित कर दूंगा। कर्ण पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए बुद्ध तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते में अपने दुखों के बारे में सोचता जाता था। उसके मन में यह सवाल बार बार उठते, क्या शांति कभी मुझे मिलेगी? क्या मैं कभी अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल पाऊंगा? कर्ण अपने जीवन के हर पहलू में असफलता और निराशा महसूस करता था और वह सोचता था कि शायद उसकी तकदीर ही उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। आखिरकार कर्ण बुद्ध तक पहुंच गया। वह उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। बुद्ध का चेहरा शांति से भरपूर था और उनका आसपास का वातावरण भी एक विशेष प्रकार की शांति और संतुलन से गुंजायमान था। कर्ण बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, हे महात्मा, मेरा जीवन दुहक और निराशा से घिरा हुआ है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे मेरे दुखों का समाधान दे सकते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलते हुए कर्ण को शांति से देखा और पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? कर्ण ने अपनी सारी पीड़ा बुद्ध के सामने रख दी। उसने बताया कि उसके रिश्ते टूट चुके हैं, उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और वह जीवन में कहीं भी संतुष्ट नहीं है। कर्ण के चेहरे पर चिंता और भ्रम था और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों का परिणाम हैं। तुम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें अपने भीतर की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। तुम्हारा दुख तभी समाप्त होगा जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे कि शांति और संतोष केवल भीतर से आते हैं। कर्ण ने ध्यान से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया। वह बोला, लेकिन गुरुजी, अगर मुझे शांति नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब तुम इस कहानी को समझोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बुद्ध ने कर्ण से कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और अचानक एक तीर उसकी छाती में लग गया। उसका दर्द बहुत भयंकर था, लेकिन उसने तीर को निकालने के बजाय और सवाल करना शुरू कर दिया। यह तीर किसने मारा? तीर किस धातु से बना है? इसे किस दिशा से आया था? वह आदमी अपने दर्द से राहत पाने के बजाय इन सवालों में उलझता गया। इस प्रकार उसका दुख और बढ़ता गया, क्योंकि वह इस समय में जीवन के असल सत्य को नहीं समझ पाया। ठीक इसी प्रकार, जब तुम अपने दुखों के बारे में अनगिनत सवाल करते हो, तो तुम केवल और दुख को आमंत्रित करते हो। असल में दुख का कारण तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा और तुम्हारा मन स्वतः ही शांति की ओर बढ़ेगा। कर्ण अब कुछ समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल था। गुरुजी, मैं यह सब कैसे करूं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब तुम उन चीजों से मुक्त होते हो जिन्हें तुम चाहते हो, तब तुम शांति को पा सकते हो। यह न समझो कि तुम अपने दुखों से भाग सकते हो। तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है और फिर उन्हें स्वीकार करके छोड़ देना है। बुद्ध की बातों को सुनकर कर्ण के मन में एक हलचल सी हुई। वह समझ गया कि उसकी परेशानियां उसकी आसक्तियों और अनचाही उम्मीदों से उत्पन्न हो रही थीं। बुद्ध ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं जिससे तुम अपने मन को शांति दे सकते हो। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से तुम अपने भीतर की शांति पा सकते हो। यह समय है।
जब तुम अपने भीतर के सत्य को समझ सको। बुद्ध और कर्ण ने मिलकर ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कीं और हर सांस को महसूस किया। धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित हो गया और वह अपनी आसपास की दुनिया से जैसे दूर हो गया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने भीतर की आवाज को सुनने लगा, उसकी चिंता और तनाव घटने लगे। उसका मन शांत होने लगा और वह पहले से कहीं अधिक हल्का और संतुष्ट महसूस करने लगा। जब वे ध्यान से उठे तो बुद्ध ने कर्ण से कहा, तुमने अब जो शांति महसूस की है वह तुम्हारे भीतर हमेशा थी। तुम बस उसे पहचानने में सक्षम हुए हो। अब तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है और तुम शांति की अवस्था में हो। कर्ण ने बुद्ध के उपदेशों को दिल से समझा और धन्यवाद कहा। वह अपने जीवन में शांति का अनुभव करने के लिए वापस लौटने लगा। अब जब वह अपने पुराने घर और गांव में लौटता तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके दिल में शांति का संचार हो चुका था। उसने जाना कि शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि वह भीतर से आती है। और तभी से कर्ण ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के दुखों का समाधान हमारी सोच में छिपा होता है। हमें अपने विचारों और इच्छाओं से मुक्त होकर शांति और संतोष की ओर बढ़ना चाहिए।